नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल SK लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। रेल टिकटों के दाम बढ़ाने के खिलाफ SUCI ने किया रेल अवरोध। वामपंथी श्रमिक संगठन SUCI ने रेलवे द्वारा जनरल टिकट के दाम बढ़ाए जाने, लोकल ट्रेन के टिकट रिजर्वेशन काउंटर से दिए जाने के खिलाफ बृहस्पतिवार को रेल अवरोध कर विरोध प्रदर्शन किया। आज जलपाईगुड़ी टाउन स्टेशन में NJP हल्दीबाड़ी पैसेंजर ट्रेन का अवरोध कर SUCI समर्थकों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। SUCI नेताओं ने बताया कि रेलवे की ओर से पैसेंजर ट्रेन को स्पेशल ट्रेन के रूप में चलाया जा रहा है। लोकल ट्रेन के जनरल टिकट नहीं मिल रहे हैं, रिजर्वेशन के जरिए टिकट काटना पड़ रहा है। साथ ही रेलवे की ओर से अतिरिक्त किराया वसूला जा रहा है। संगठन की ओर से अविलंब इसे बंद करने की मांग की जा रही है। दूसरी ओर रेलवे की ओर से बताया गया कि आंदोलनकारियों के खिलाफ रेलवे कानून के तहत मामला दर्ज करवाई जाएगी। আপনারা জানেন কেন্দ্রীয় সরকার এই রেলকে বেসরকারীকরণের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তারই পদক্ষেপ হিসাবে তারা বিভিন্ন রোডে রোডে অস্বাভাবিক এক ভাড়া বৃদ্ধি করেছে। আমাদের জলপাইগুড়ি থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত মাত্র 10 টাকা ভাড়া ছিল, সেটাকে তারা 35 টাকা করেছেন, মানে 3.5 গুণ বাড়িয়েছে। পাশাপাশি এই রোডে 4টি ট্রেন চলতো, সেখানে মাত্র 1টি ট্রেন দিয়েছে। এর প্রতিবাদ এবং বিভিন্ন ছোট স্টেশনগুলি তারা তুলে দিয়েছেন। আপনারা জানেন এই রোডে বেশিরভাগ খেটে খাওয়া মানুষ, সবজি বিক্রেতা থেকে শুরু করে প্রচুর ডেইলি প্যাসেঞ্জার যান। তারা শুধু বাসের ভাড়া অত্যাধিক বলে কম খরচে যাতে যাতায়াত করতে পারে, তাদের দিন গুজরান করতে পারে, এই সুযোগ নেওয়ার জন্যই তারা এই ট্রেনটা ব্যবহার করেন। ব্যাপার কিছু আগে একটা ইন্টিমেশন দিয়েছিল নর্মাল ডেমনস্ট্রেশন জন্য, লেকিন আটাকে যখন ট্রেন ঢুকলো তাহলে সুশি পার্টিকে একটা মেম্বার আর 5 জন ছিল, 5-6 জন ছিল, ট্রেনের সামনে দাঁড়ায় গেছে। তাহলে 2 মিনিট ট্রেন ডিটেনশন হয়েছে। আমাকে আদেশ মিললো কেস রেজিস্টার করার জন্য। এখন কেস রেজিস্টার করতেছি ওদের এগেনস্টে। এটা ব্যাপার। যে ট্রেন চলতেছে ও ট্রেন জন্য ফেয়ার এক্সট্রা চলতেছে। এখন আগে 10 টাকা ছিল, ওখানে 35 টাকা হয়ে গেছে। তাহলে রিজার্ভেশনের জন্য এইসব আছে। তো भारत में गोरखाओं की संवैधानिक न्याय और राजनीतिक न्याय और साथ ही पहचान और अस्तित्व के मुद्दे को लेकर संगोष्ठी आयोजित। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा बेनय तामांग खेमे के खरसांग उप समिति और मिरिक सोरेनी पानीघट्टा उप समिति के संयुक्त तत्वाधान में गाड़ीधुरा के सार्वजनिक भवन में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। यह संगोष्ठी भारत में गोरखा समुदाय के संवैधानिक न्याय और राजनीतिक न्याय के साथ साथ पहचान और अस्तित्व के मुद्दे को लेकर चर्चा परिचर्चा करने हेतु संपन्न किया गया था। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से CK कुमाई अधिवक्ता, गोजामुमो पार्टी के अध्यक्ष बेनय तामांग, CD बांतावा, गौतम कालीकोटी, डॉक्टर रोहित शर्मा विधायक, अमर राय, मीरेन लामा और गैल्बो लामा ने भारत में गोरखाओं की संवैधानिक न्याय और राजनीतिक न्याय, साथ ही पहचान और अस्तित्व के मुद्दे को लेकर अपनी बात। अलीपुरद्वार में रथ यात्रा के दौरान जनसभा को संबोधित करेंगे शुभेंदु अधिकारी। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन रथ यात्रा 14 फरवरी को अलीपुरद्वार पहुंचेगी। रथ यात्रा के मद्देनजर जिले के 2 स्थानों में जनसभा आयोजित की गई है। हाल ही में तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामने वाले शुभेंदु अधिकारी इन जनसभाओं को संबोधित करेंगे। जानकारी के अनुसार अलीपुरद्वार जिले के बाबूरहाट खेल मैदान में फलाकट्टा में परिवर्तन यात्रा के अवसर पर आयोजित जनसभा को भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी संबोधित करेंगे। रथ यात्रा की तैयारी जोरों पर चल रही है। अलीपुरद्वार 1 नंबर ब्लॉक अंतर्गत चोयाखिती ग्राम पंचायत के बाबूरहाट खेल मैदान में जिला भाजपा नेताओं ने रथ यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। मालूम हो कि 11 फरवरी यानी आज कूच बिहार से भाजपा की परिवर्तन रथ यात्रा रवाना होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। 14 फरवरी को रथ यात्रा अलीपुरद्वार में प्रवेश करेगी। আমরা এটা মাঠ পরিদর্শন করলাম, মঞ্চের যে ডেকোরেশন আছে তাদেরকে ডাকলাম, কথা বললাম। একটা বড় ধরনের শুভেন্দু দ্বারা এখানে জনসভা হবে 14 তারিখ। অনেক আছে লিস্ট, এমনি শুভেন্দু অধিকারী, সায়ন্তন বসু, শ্যামচাঁদ ঘোষ, জন বার্লা, মনোজ তিগ্গা সবাই থাকছেন। দেবেনবাবু চৌপতিতে আমরা রথকে রিসিভ করব। আর সেখানে বিভিন্ন জায়গায় স্বাগত করার পরে আর মিছিল করে রথ এখানে চলে আসবে।
আর এখানে প্রোগ্রামের পরে আবার ফালাকাট্টাতে একটা বড় প্রোগ্রাম হবে আমাদের একই দিন। बंगाल का सबसे पहला हिंदी न्यूज चैनल लाइव 7 का प्रसारण आज से उत्तर बंगाल के सबसे बड़े केबल ऑपरेटर CCN के सीरियल नंबर 553 पर शुरू हो रहा है। बिहार, झारखंड, बंगाल और उत्तर बंगाल के तमाम ताजा खबरों के लिए अब नजर बनाए रखे लाइव 7 पर। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की रायगंज दौरे के दौरान ही भाजपा में शामिल हुए अल्पसंख्यक समुदाय के लोग। राज्य के मुख्यमंत्री तथा तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने बुधवार को ही भाजपा पर धर्म को लेकर हमला बोला था। उन्होंने कहा कि भाजपा धर्म के नाम पर विभाजन की राजनीति करती है, लेकिन मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान ही हेमताबाद में कुछ अलग दृश्य देखने को मिला। यहाँ हेमताबाद ब्लॉक के बंगलाबाड़ी ग्राम पंचायत के आदापुर ग्राम के करीब 85 अल्पसंख्यक परिवारों के 150 से ज्यादा सदस्य भाजपा में शामिल हुए। उत्तर बंगाल भाजपा सभापति विश्वजीत लहरी ने सभी को पार्टी का झंडा देकर पार्टी में स्वागत किया। इस अवसर पर भाजपा नेता गोपाल मजुमदार सहित अल्पसंख्यक सेल के शीर्ष नेता उपस्थित थे। भाजपा में शामिल होने वाले सदस्यों ने बताया कि वह प्रधानमंत्री के विकास कार्यों से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। दूसरी ओर विश्वजीत लहरी ने कहा कि राज्य में तृणमूल कांग्रेस से लोग परेशान हो चुके हैं और उनसे मुक्ति चाहते हैं। यही कारण है कि लोग भाजपा का दामन थाम रहे हो। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में परिवर्तन होना है। আমাদের হেমতাবাদ বিধানসভার বাঙ্গালবাড়ি আগাপুর এলাকার আমাদের সংখ্যালঘু ভাইয়েরা আজকে এখানে যোগদান করলেন। কারণ হচ্ছে যে নরেন্দ্র মোদী যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ আর জনকল্যাণ হেতু যে নরেন্দ্র মোদীজি যে প্রকল্পগুলো চালু করেছে, রাজনীতিকরণ না করে, পুরো ভেদাভেদ না করে সকলের জন্য যে সেই প্রকল্প সকলে যে তার সুবিধা পাচ্ছে। আর বিজেপির শাসন যে সমস্ত রাজ্যে চলছে সেখানে যে শান্তি রয়েছে, আর সে কথা চিন্তা ভাবনা করে আমাদের এলাকার যে সংখ্যালঘু ভাইরা আছে তো ওনারা ঠিক করেছেন যে নরেন্দ্র মোদীর হাতকে আরও শক্ত করার জন্য সবকা সাথ সবকা বিকাশ, যে সকলকে সাথে নিয়ে সকলের বিকাশ কার্য করা যায়। আর এখানকার ডেভেলপমেন্টের জন্য চিন্তা ভাবনা করে বিভিন্ন দল ছেড়ে আজকে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করলেন। আর এই সমস্ত সংখ্যালঘু ভাইরাদের মধ্যে যারা মুস্তাফা আলী, জরেনা খাতুন, শাহাবুদ্দিন, সাজিদুর আলী মুদ্দিন, ওয়াজেদ আলী, মোহাম্মদ আলী, নূর ইসলাম, ফিরোজ আলী, আরও অনেকে যারা কম করে 50টার ওপরে পরিবার, কম করে হলো 150 জন সংখ্যালঘু ভাইয়েরা আজকে বিজেপিতে যোগদান করলেন। আর এদের যোগদানের ফলে ভারতীয় জনতা পার্টি আমাদের হেমতাবাদ বিধানসভায় আরও শক্তিশালী হবে। उत्तराखंड में जीवन की तलाश जारी। तपोवन में सेना ने बदली रेस्क्यू ऑपरेशन की रणनीति। टनल तक पहुंचने के लिए चलाई जा रही है ड्रिलिंग। उत्तराखंड त्रासदी में लापता लोगों की तलाश में नौसेना के मरीन कमांडोज जुटे हुए हैं। अब तक 34 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं और 170 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। इस बीच NTPC के तपोवन टनल में 39 मजदूरों को बचाने में जुटी सेना ने अपने ऑपरेशन में एक बड़ा बदलाव किया है, जहां अब सेना टनल के अंदर 72 मीटर पर एक ड्रिल कर रही है। यह ड्रिल करीब 16 मीटर नीचे की तरफ किया जा रहा है। ड्रिल सीधा इस टनल के नीचे गुजर रही है, एक दूसरी टनल में जाकर निकलेगा, जहां पर इन सभी मजदूरों और प्रोजेक्ट मैनेजर के फंसे होने की पूरी आशंका है। तड़के 3 बजे से ऑपरेशन को शुरू कर दिया गया है। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो हो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरेको एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईँको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन उठ्यो पुरा, साइड पेन उठ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ फर्स्ट फ्लोर HD लामा रोड अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स जनता लज दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। समय के साथ ही जरूरी बदलाव। प्लास्टिक हटाओ, रस्ट प्रूफ और फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक लगाओ और लाइफ टाइम गारंटी पाओ। इसके हैं फायदे अनेक। काफी दिनों के लिए प्रयोग नहीं होता तो भी फंगस नहीं।
सफाई बिल्कुल आसान, मौसम जो भी हो पानी नॉर्मल ही रहेगा। प्लास्टिक हानिकारक, स्टील के फायदे हैं अनेक। कॉन्टैक्ट नंबर 9832378631। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। Contact number 9709970981. Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अलीपुरद्वार जिला परिषद का बजट किया गया पेश, स्वस्थ और शौचालय पर दिया गया है विशेष जोर। अलीपुरद्वार जिला परिषद की सभापति शीला दास सरकार ने अलीपुरद्वार जिला परिषद का बजट पेश किया। इस बार पिछले साल के मुकाबले 10% ज्यादा यानी 98 करोड़ 50 लाख रुपए का बजट पेश किया गया है। इस बजट में ग्रामीण शौचालय निर्माण और जन स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया है। हालांकि पर्यटन के लिए कोई फंड आवंटित नहीं किया गया है। इसको लेकर विपक्ष ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। हालांकि जब बजट पेश किया गया तो उस समय विपक्ष का कोई भी नेता उपस्थित नहीं था, इसलिए बजट पेश करने के दौरान किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई। पर्यटन के लिए फंड आवंटित नहीं करने पर शीला दास सरकार ने बताया कि पहले से ही पर्यटन के विकास के लिए विभिन्न फंड बनाए गए हैं, उसी के माध्यम से हम लोग काम करते आ रहे हैं। अलीपुरद्वार में स्वस्थ और ग्रामीण विकास पर विशेष जोर हम लोग दे रहे हैं। दूसरी ओर इस बजट के संबंध में विरोधी दल की भाजपा नेता कल्पना नाग ने कहा कि अभी तक उन्होंने बजट अच्छे तरीके से नहीं पढ़ी है और पढ़ने के बाद ही वे इस पर अपनी राय ইনক্রিজ করে ধরেছি। সেখানে গত বছর ছিল 88 কোটি 88 লক্ষ, এবার আমরা সেখানে 10% বাড়ি এবং কিছু কিছু যেমন পথশ্রী এবং আমাদের আলিপুরদুয়ার ভবন এবং কিছু আমাদের যে জেডপি অ্যাসেটসগুলো রয়েছে জেলা পরিষদের, সেখানে সেই অ্যাসেটগুলো রিপেয়ারিং বা মেনটেন্যান্সের জন্য কিছু আমরা ধরেছি। সেই সব মিলিয়ে এবারে আমাদের হচ্ছে 98 কোটি 68 লক্ষ টাকার বাজেট আমরা ধরেছি। উল্লেখযোগ্য খাত যেমন ধরুন আমাদের গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যে টাকা ধরেছি প্রায় 11 কোটি টাকা আমরা ধরেছি। আর আমরা স্টেট ফান্ডে ধরে রেখেছি 5 কোটি 50 লক্ষ টাকা। আর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং আপনারা জানেন যে আমাদের একটা বিল্ডিং হচ্ছে জেলা পরিষদের, সেখানে আমরা ধরে রেখেছি 13 কোটি টাকা। এবং মেন রোড রাস্তার ক্ষেত্রে যে মেনটেন্যান্স কানেক্টিভিটি এসবের জন্য আমরা ধরে রেখেছি 11 কোটি টাকা। আর যে ফিনান্স কমিশনের থেকে আমরা ধরেছি 13 কোটি 20 লক্ষ টাকা। আর জনস্বাস্থ্য খাতে আমরা 5 কোটি 50 এবং 1 কোটি 65, এই দুটো আমাদের দুটো ধাপে হয়, জনস্বাস্থ্যের দুটো ধাপ মানে দুটো ভাগ করা আছে, সেখানে আমরা ধরেছি। আর বাংলার আবাস যোজনায় আমরা 2 কোটি টাকা ধরে রেখেছি। পথশ্রী অভিযানটা নতুন, সেখানেও আমরা 11 কোটি টাকা ধরেছি এবারের বাজেটে। এটা ছিল না আগে, কিন্তু এবারে যেহেতু পথশ্রী অভিযান আমরা পেয়েছি এটা চলবেই। আর পাড়ায় সমাধান দুয়ারে সরকারের মাধ্যমে এটা তো কন্টিনিউ চলবে, এটা আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলে দিয়েছেন এটা কন্টিনিউ চলবে। তার জন্য আমরা সেখানে ধরে রেখেছি প্রায় 11 কোটি টাকা। আর ভবনের আলিপুরদুয়ার ভবন যেটা আমাদের কলকাতায় হবে, এখানের লোকজনের জন্য গিয়ে ওখানে থাকতে পারে বা ওখানে কাজকর্ম করতে পারে থেকে খুব সুলভ মূল্যে, তার জন্য আমরা 8 কোটি টাকা ধরেছি সেই ভবনের জন্য। এছাড়া টিএডিএ অ্যালাউন্স এখানে প্রায় 2 কোটি 53 লক্ষ টাকা। আর এছাড়া আমাদের অফিস যেমন ফুয়েল আছে, ভেহিকেল আছে, ফিনান্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট আছে, টিএডিএ কোভিড-19-এর বিভিন্ন রকম সমস্যা ছিল, এরকম সমস্যা যদি আবারও তৈরি হয় সেটা, এবং আদার্স হার্ট রিপেয়ার
বা আমাদের জেলা পরিষদের অ্যাসেট যে আছে সেই অ্যাসেটগুলিকে যদি কোনো কারণে কোথাও কোনো সারাতে হয় বা অন্য কোনো রিপেয়ারিং বা অন্য কোনো খাতে খরচ করতে হয় তাহলে তার জন্য আমরা ধরে রেখেছি। সব মিলিয়ে প্রায় 2,60,00,000 টাকা এখানে ধরা হয়েছে এই যাবতীয় বিষয়ে, টোটাল এই 98 কোটি। रायगंज में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सभा के दौरान ही पोस्टर लेकर नौकरी की मांग में युवकों ने किया प्रदर्शन। मुख्यमंत्री भी पड़ गई असमंजस में। रायगंज स्टेडियम में जब मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित कर रही थी उसी समय सादे कागज पर लाल रंग से पोस्टर लिखकर दीदी हमको नौकरी दीजिए नहीं तो मृत्यु दीजिए, इस मांग को लेकर सभा स्थल के नजदीक पहुंचकर कुछ युवकों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। हालांकि दायित्व प्राप्त पुलिसकर्मियों ने उनको रोक दिया, लेकिन इस दौरान उनके प्रदर्शन के कारण सभा में बाधा उत्पन्न हुई। मुख्यमंत्री भी कुछ देर के लिए असमंजस में पड़ गई। उन्होंने कहा कि एक साजिश के तहत यह किया जा रहा है ताकि सभा में बाधा उत्पन्न हो। दूसरी ओर इन युवकों ने कहा कि वे लोग नौकरी की मांग में पिछले कई वर्षों से लगातार आंदोलन करते आ रहे हैं, लेकिन उनकी कोई नहीं सुन रहा है। इस कारण उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने विरोध प्रदर्शन किया है। दरअसल दूसरी बार 2016 में जब मुख्यमंत्री सत्ता में आई थी तो उन्होंने घोषणा की थी कि 60,000 युवकों की भर्ती ग्रुप डी स्टाफ में की जाएगी। दरअसल दूसरी बार 2016 में जब मुख्यमंत्री सत्ता में आई थी तो उन्होंने घोषणा की थी कि 60,000 युवकों की भर्ती ग्रुप डी स्टाफ के रूप में की जाएगी। 60,000 तो नहीं, लेकिन 6,000 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी और इनमें से 5,422 लोगों को ग्रुप डी पद के लिए नियुक्त किया गया, लेकिन इसमें 578 लोगों को नौकरी नहीं मिली थी। इसके बाद से युवक नौकरी को लेकर लगातार आंदोलन करते आ रहे हैं। राज्य के 20 जिलों के रहने वाले ये 578 युवक मुख्यमंत्री से लेकर सभी उच्च अधिकारियों तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई उनकी नहीं सुन रहा है। আজকে আমরা মাননীয় জনসভাতে এসেছিলাম। মাননীয় 2016 সালে বিধানসভা নির্বাচনের প্রাককালে ঘোষণা করেছিলেন যে 60,000 গ্রুপ নিয়োগ করবেন। সে কথা অনুযায়ী 6,000-এর বিজ্ঞপ্তিও জারি হয়। দুর্ভাগ্যজনক বিষয় 60,000-এর কথা বলে আমরা এখনও 6,000 নিয়োগ পাইনি। 6,000-এর মধ্যে 5,422 জনের নিয়োগ হয়েছে, বাকি পড়ে থাকে 578টা সিট। এদিকে নন জয়নিং মিলে প্রায় হিউজ পরিমাণে সিট হয়ে গেছে। আমরা এই বিষয়টা মাননীয়াকে বারবার অনুরোধ করছি, বারবার বলার চেষ্টা করেছি যে মাননীয়া আমাদেরকে দেখুন। আমরা মাননীয়ার পার দপ্তর থেকে শুরু করে গ্রুপ ডি অফিস, নবান্ন, এমনকি মাননীয়ার কালীঘাটের বাড়িতে আমরা 9 বার গিয়েছি, তারপরেও কোনো সুরাহা হয়নি। তার জন্যই আজকে আমরা এসেছি। এরকম কর্মসূচি অবশ্য আমাদের প্রতিটা জেলাতেই হচ্ছে। আমরা নবান্ন বহুবার গিয়েছি, লালবাজারে 2বার অ্যারেস্টও হয়েছি আমরা। তো আজ এসেছিলাম যে মাননীয়া আমাদের শান্তিপূর্ণভাবে আমরা শুধু প্ল্যাকার্ড দেখিয়েছি যে আমাদের দাবিটা যাতে মেনে নেওয়া হয়। আমরা তো যোগ্য, আমরা লিখিত পরীক্ষায় পাশ করেছি, ইন্টারভিউ কোয়ালিফাই করে তারপরে আমরা জানাচ্ছি। কিন্তু देश के 19 राज्यों में कोरोना वायरस से एक भी मौत नहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया ताजा डेटा। कोरोना वायरस का कहर अब धीमा पड़ता देश में दिखाई दे रहा है। पिछले 24 घंटे में देश में 108 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई। सबसे ज्यादा मौत पश्चिम बंगाल में हुई है, लेकिन देश के 19 राज्य ऐसे भी है जहां कोरोना वायरस से एक भी संक्रमित शख्स की मौत नहीं हुई है। यह जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों से मिली है। ये 9 राज्य है: अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड, लद्दाख, लक्षद्वीप, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, उड़ीसा, पुडुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश है। देश में पिछले 24 घंटे में 12,932 नए कोरोना वायरस के मामले सामने आए और 108 लोगों की मौत हो गई। बीते दिन 11,764 लोग कोरोना वायरस से ठीक भी हुए हैं। देश में टीकाकरण अभियान चल रहा है और अब तक करीब 70 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। बीते दिन 4.05 लाख लोगों को वैक्सीन लगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार अब तक देश में कोरोना वायरस के कुल मामले बढ़कर 1,08,71,000 हो गए। कुल 1,55,360 लोगों ने जान गंवाई। 1,05,73,000 लोग कोरोना को मात देकर ठीक भी हो चुके हैं। देश में अब एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 1,42,000 हो गई है, जिनका इलाज चल रहा है। भारत कोविड-19 से बचाव के लिए सबसे तेजी से 70 लाख लोगों का टीकाकरण करने वाला देश बन गया है। कोविड-19 के टीकाकरण अभियान में देश के कुछ राज्यों ने बेहतर प्रदर्शन किया है, वहीं कुछ राज्यों को अभी भी सुधार करने की जरूरत है। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 65% से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण हुआ है।
किस्मत ने वनकर्मी का दिया साथ, रातों रात बना करोड़पति। 120 रुपए का टिकट काटकर वन विभाग का एक कर्मचारी रातों रात करोड़पति बन गया। जलपाईगुड़ी आरण्य भवन में काम करने वाला सुखेंदु चैटर्जी कभी भी अपने सपने में करोड़पति बनने की बात नहीं सोची होगी, पर किस्मत ने उसका साथ दिया और 120 रुपए की लॉटरी ने रातों रात उसे करोड़पति बना दिया। इसकी जानकारी कोतवाली थाने में पहुंचकर पुलिस अधिकारियों को दी गई थी। सुखेंदु अधिकारी ने बताया कि इस रकम का अधिकतर हिस्सा वे समाज के पिछड़े लोगों की सहायता में खर्च करेंगे। আমি টিকিটটা কাটার পরে যখন আমি যে দোকান থেকে কেটেছিলাম এই রেজাল্ট মেলাতে যাই, তো রেজাল্ট মেলাতে গিয়ে তো আমার চোখ ছানা বড়া হয়ে যায় যে দেখি যে 45A4 দিয়ে 7321 আমার নাম্বারটা ছিল, ওটাতে প্রথম পুরস্কারটা আমার হয়ে গেছে। মানে মানে আনন্দে আমার মানে হাত পা কাঁপছিল সে সময়। যে সরকারি চাকরি করলেও আমার একটা ইচ্ছা আছে, আমার যখন বাড়ি ঘর নেই আমি একটা বাড়ি করব আগে প্রথমে, ছেলে মেয়ের জন্য এডুকেশনও কিছুটা দিব, আর যেটা ইচ্ছা আছে সমাজের কিছু পিছিয়ে পড়া মানুষ আছে তাদের জন্য কিছু কাজ করার, আর কিছু অর্থ আমি তাদের জন্য ব্যয় করব। 78वें दिन पहुंचा किसान आंदोलन। 18 फरवरी को देश में ट्रेनों को रोकेंगे किसान। तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराए जाने की जिद पर अड़े कृषि कानून विरोधी संगठनों का धरना प्रदर्शन आज बृहस्पतिवार 78वें दिन भी जारी है। दिल्ली एनसीआर के शाहजहांपुर, सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर हजारों किसान अपनी विभिन्न मांगों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बार संयुक्त किसान मोर्चा ने घोषणा की है कि 12 फरवरी से राजस्थान के सभी रोड टोल प्लाजा को टोल मुक्त करवाया जाएगा। 14 फरवरी को पुलवामा हमले में शहीद जवानों के बलिदान को याद करते हुए देश भर में कैंडल मार्च व मशाल जुलूस निकाला जाएगा तथा अन्य कार्यक्रम होंगे। यह कार्यक्रम पूरे देश में चलेगा। लोग उस दिन अपने घरों की छतों पर कैंडल जलाएंगे। 16 फरवरी को किसान मसीहा सर छोटूराम की जयंती के दिन देश भर में कृषि कानून विरोधी एकजुट होकर ताकत दिखाएंगे और श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित की जाएगी। इस दिन किसान मजदूर दिवस भी बनेगा। 18 फरवरी को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक देश भर में रेल रोको कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।